पर चलने के बराबर इसकी चाल, इतनी बारीकी पे चलना। खांडे की धार कितनी बारीक होती है, कितनी पतली धार होती है, उस धार के ऊपर चलना है। तो चाल बारीक और हाल बारीक, और जिसको ऐसा ज्ञान प्राप्त होता है उसके हाल बड़े बारीक रहते हैं। वही बारीक बहद जावे, महल बारीक में गोख बारीक है। महाराज महल भी बारीक है, और उस महल में जाने के लिए गोख यानी रास्ता, गिगन का गोखा, वो भी बारीक है, उसमें से भी बारीक होकर निकलना पड़ता है। बहुत सारे सामान साथ में हो तो जा ही नहीं पाते। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के साथ नहीं जा सकते। शब्द रूप रस गंध स्पर्श के सुखों के साथ नहीं जा सकते। महल बारीक में गोख बारीक है, गोख की जोक ले सुरक्षा भी। इस प्रकार से महाराज हमारे गोख की जोक यानी वो गोख रास्ता बारीक, उसकी जोक, जोक यानी उसकी तपास कि रास्ता देखो कितना बारीक है, उस बारीक रास्ते में से निकलना है, उसकी जानकारी कर ले पहले से। जो एकदम बारीक रास्ते में से निकलने की जानकारी कर लेगा वो अपने आप को बारीक बनाकर छोटा बनाकर निकल जाएगा। मोटा बना रहेगा तो रास्ते में फंस जाएगा। तो गोख की जोख ले सूरत छावे, वो सूरत जो है उस गोख की बारीक, गोख की बारीक रास्ते की जोख ले लेती, यानी समझ ले लेती कि देखो ये रास्ता कितना बारीक और मेरे को इतना जीना होकर निकलना है, इसमें से इतना सूक्ष्म होकर निकलना है, तभी निकल पाते हैं, इसके बिना नहीं निकल पाते हैं। राम ही चरण ये इश्क बारीक है, हो या आशिक महबूब पावे। महाराज में इश्क भी बड़ा बारीक है। परमात्मा से, राम जी से, चौथे लोक में संतों के देश में जो मिलने का इश्क है वो बड़ा बारीक है। हो या आशिक महबूब पावे, जो इस इश्क के अंदर आशिक हो जाता है उसे ही महबूब मिलता है, उसे ही परमात्मा मिलते हैं। ये आत्म सुंदरी को ऐसे परमात्मा की आशिकी करनी पड़ेगी। जब ये आशिकी करेगी तो वो पति स्वरूप परमात्मा महबूब प्राप्त हो जाएंगे। ऐसा ये इश्क, ऐसा ये प्रेम, बारीक प्रेम है। इस प्रकार से महाराज ने रेखता के अंदर परम पद की प्राप्ति का विचार बताया कि देखो ये विचार जो है कर लो, इस विचार को, बारीक चीज़ है, ये सूक्ष्म चीज़ है, जीणी चीज़ है। जब तक मोटे बने रहोगे तब तक प्राप्त नहीं कर पाओगे, और जैसे ही छोटे बने ये चीज़ प्राप्त हो जाएगी। गरीब निवाज विड़द वाको, दींग निवाज नहीं हुई। वो परमात्मा का विड़द कैसा है, गरीबों को निवाजने का, छोटों को निवाजने का। मोटों को परमात्मा नहीं निवाजते। इस प्रकार से महाराज ने विचार के अंक को रेखा में संपूर्ण किया, और अब रेखता के अंदर सूरतन का अंग लिखे। रमती ते राम गुरुदेव जी, पुनित हूँ काल के संत, जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। भरमरु कर्म को ज्ञान सिंह भानिया, लोभ को दौड़ संतोष मारिया। काम को कतल करी शील शेठा भया, बाण वैराग्य के मोह हार्या। घरो गुमान विचार दुई ढैया, क्रोध को खोद क्षमा उड़ाया। सूरवा झोद पर बोध माने नहीं, अमल करी आपना अरि उठाया। आन धकावता राम को गावता, श्याम मन भावता चरण लागा। राम ही चरण अब नगर नीका, बशा दशा सिर कार का चोर भागा। सूरतन का अंग के अंदर महाराज माने भरम और कर्म को ज्ञान सिंह भानिया, ये ज्ञान रूपी सिंह उदय हुआ। तब भरम और जितने कर्म थे उन सबको ये शेर खा गया।
समाप्त कर दिया उसने। भरम क्या था? शरीर से, संसार से, इंद्रियों से, वस्तुओं से सुख प्राप्ति की इच्छा का भरम था। तो ज्ञान रूपी शेर ने ऐसे भरम का शिकार कर लिया। और फिर जब भरम रही नहीं कोई, तो इन भरमों के पूरा करने के लिए जो करने वाले कर्म थे वो भी नहीं रह गए। तो भरम और कर्म को ज्ञान सिय बानिया, लोभ को दौड़ संतोष मारे। लोभ को किसने मारा? संतोष ने। संतोष जब आ गया राम जी के नाम की भक्ति से, सूरापे के साथ भक्ति की तो संतोष आ गया। संतोष आ गया तो फिर लोभ रहा नहीं, लोभ चला गया, क्योंकि संतोष के सामने लोभ टिक नहीं सकता। काम को कत्ल करी शील सेठा भया। जितनी भी कामनाएं थी, जितनी भी वासनाएं थी, उन सब को कत्ल कर दिया। किसने? राम जी के नाम ने। और शील व्रत मजबूत हो गया, दृढ़ हो गया। बाण वैराग्य के मोह हार्या। वैराग का बाण लगा, उस वैराग के बाण के प्रहार से मोह हार गया। ऐसा वैराग्य वृत्ति उत्पन्न हुई कि जो सुख सुविधाएं प्राप्त है उनकी भी आसक्ति नहीं रह गई, उनका भी मोह नहीं रह गया। क्योंकि जब बुद्धि के ऊपर वैराग वृत्ति आ जाती है तो उसको कुछ चाहिए नहीं। जब तक चाहिए होता है तब तक मोह रहता, और जब कुछ चाहिए नहीं तो फिर क्यों मोह करेगा, क्यों आसक्ति करेगा, क्यों बंधन में रहेगा। गर्व गुमान विचार दो ढाई। गर्व और गुमान का विचार भी समाप्त हो गया। जब ऐसी भक्ति प्राप्त हुई संतों की, सद्गुरु की कृपा से, जिसमें अपनी करने का कोई योगदान नहीं, तो अपना कर्तव्य का क्या अभिमान रहेगा कि मैंने किया। मैंने किया होता तो उसका गर्व होता, उसका गुमान होता। लेकिन ये तो संतों की, सद्गुरु की कृपा से हुआ। हे भूप निज नाम मुख पर नहीं आवे, ज्ञान गम में सो जा गम नहीं पावे। तत्व रूपी गुरु की दिल में भाई, निज नाम जागे शिस्तन न मारे। ऐसा ये निज नाम जो है तत्व रूपी गुरु की कृपा से प्राप्त हुआ, हमारे करने से नहीं हुआ। तो गर्व गुमान विचार दो ढाइया। तो गर्व और गुमान का जितना विचार था वो भी समाप्त हो गया। क्रोध को खोद क्षमा उड़ाया। ऐसा क्षमा का भाव आ गया, किम्या का भाव आ गया घट के भीतर राम नाम के प्रताप से, कि किसी के प्रति क्रोध का भाव तो रहा ही नहीं। जो कुछ भी अपकार करता, बुरा करता, कटु वचन बोलता, सबको क्षमा कर देता। जब क्षमा कर दिया तो फिर क्रोध नहीं रहेगा। जब तक क्षमा नहीं करते तब तक भीतर में प्रतिशोध बना रहता, और प्रतिशोध की अग्नि के अंदर क्रोध रहता। क्षमा कर देने से प्रतिशोध समाप्त, प्रतिशोध समाप्त तो क्रोध समाप्त। तो क्रोध को खोद क्षमा उड़ाया। क्षमा ऐसी चीज है जो क्रोध को खोद कर उड़ा देती है, जड़मूल सहित साफ कर देती। क्षमा में इतनी ताकत। सूरबा जोध प्रबोध माने नहीं, अमल करी आपनी अरी उठाया। ऐसे सूरबा योद्धा है, प्रबोध माने नहीं। कोई उसे कोई समझाए, बहलाए, फुसलाए तो जो सूरवीर है, भक्ति करने में लगे हुए, वो तो किसी का बहलाने का, फुसलाने का मानते ही नहीं।
बात ही नहीं सुनते, कान ही नहीं धरते। सूरबा जोध प्रबोध माने नहीं, अमल करी अपना अरि उठाया। वो तो अपने जितने भी अरि दल था, जितना भी शत्रु दल था, उनको सबको उनके साथ सूरवीरता के साथ लड़ाई करके समाप्त कर दिया और अमल हो गए, मल से रहित हो गए, कोई विकार रहा ही नहीं। भरम और कर्म समाप्त हो गए, लोभ समाप्त हो गया, काम समाप्त हो गया, मोह समाप्त हो गया, गर्व गुमान समाप्त हो गया, क्रोध समाप्त हो गया। इस प्रकार से जितने सब शत्रु थे, इन सब शत्रुओं का सफाया सूरवीरता के साथ भजन करके किया। भजन के प्रताप से ही सब गए, इसीलिए सूरवीरता के साथ भजन में लगे ही रहना, तो निश्चित रूप से सभी चले जाएंगे। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार शब्द रूप रस गंध स्पर्श की आसक्ति कुछ भी शेष नहीं रह जाएगी। आन धक्कावता राम को घावता, श्याम मन भावता चरण लागा। ऐसे आन को धक्का दे दिया, आन धक्कावता, राम को घावता। अब तो हम केवल राम जी का ही नाम का सुमरन करते हैं। राम जी के नाम के अलावा अन्य किसी से हमारा कोई सरोकार नहीं, अन्य किसी के साथ कोई लेना देना नहीं। राम के बिना सब आन। श्याम मन भावता चरण लागा। अब तो वो ऐसे बन गए कि श्याम के मन को भी भाने लगे, ऐसे अनन्य उपासक बन गए, अनन्य भक्त बन गए कि परमात्मा के मन को भाने लगे और चरण लागा, परमात्मा की चरण में लग गए। राम ही चरण अब नगर नीका बस्या, दशा सिरकार का चोर भागा। अब ऐसा ये नगर श्रेष्ठ हो गया, काया रूपी नगर नीका बचे। पहले इसके अंदर चोर धस गए थे, दशा सिरकार का चोर भागा। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के चोर धस गए थे, शब्द रूप रस गंध स्पर्श के चोर धस गए थे। वो सब चोर जो है इस नगर को छोड़कर भाग गए। दसे हुए चोर थे इसमें नगर में, वो निकलकर भाग गए। इस शहर में टिके ही नहीं, इस नगर में टिके ही नहीं, काया रूपी नगर में। शूर का वदन पर नूर जल के, सदा शाम का काम को धसत आगा। तास की दृष्टि में निष्ठ आवे नहीं, जोर जंग बाजता दौर लागा। दुर्जना घावता सावता भावता, चापड़े खेत हरी हेत सूरा। राम ही चरण वे न्याय, मोजा लहे रिजग उजले रजपूत पूरा। और क्या बात बता रहे शूरवीर के अंग में। शूर का बदन पर नूर जल के, सूर के बदन पर, शूरवीर के बदन पर तेज झलकता है, नूर झलकता है, नैना में रगत उतर आए, इस प्रकार से तेज रहता है, ओज रहता है। सूर का बदन पर नूर जल के, सदा शाम का काम को धसत आगा। हमेशा वो शाम के काम के लिए आगे से आगे बढ़ते रहते, पीछे मुड़ के नहीं देखते। शत्रु दल का सफाया करते हुए आगे से आगे बढ़ते जाते। ताश की दृष्टि में निष्ठ आवे नहीं, जोर जंग बास्ता दौर लागा। उसकी दृष्टि में कोई अनिष्ट है ही नहीं, सब कुछ अच्छा ही अच्छा है उनकी दृष्टि में, सब जगह राम जी है। इसलिए सूरवीर को कहीं कोई डर ही नहीं। ताश की दृष्टि में निष्ठ आवे नहीं,
जोर जंग बास्ता दौर लागा। महाराज में जैसे ही जो है जोर से वो जंग की रणबेरी बजती है, सिंदूराग बजती है, तो दौर लागा, वो दौड़ कर लग जाते, युद्ध के लिए तैयार रहते हैं, हमेशा तत्पर रहते। दुर्जना गावता, दुर्जना घावता सावता भावता, चापड़े खेत हरी हेत सूर। जितने भी दुर्जन होते हैं उन सबको गए लेते हैं, पकड़ लेते हैं, पकड़कर समाप्त कर देते हैं। जितनी भी बुरी वृत्तियाँ होती हैं उन सबको पकड़कर गए कर समाप्त कर देते हैं। दुर्जना घावता सावता भावता, सावता भावता। इस प्रकार से जो सावंत सूरवीर होता है वो सबको भाता है, सबको अच्छा लगता है, सब उसकी वाह वाही करते हैं, सब उसकी महिमा करते हैं। चापड़े खेत हरीश हेत सूरा, ऐसे सूरवीर का जो है हरि से हेत लग जाए और बड़ी शूरवीरता के साथ भक्ति करते। राम ही चरण वे न्याय मोजाल है, रिजक उजेल रजपूत पूरा। महात्मा उन्होंने रिजक को उजेला, जो परमात्मा ने मिनखा दे दी और फिर इसको रिजक पहुंचाई, तो उस रिजक का वापस उन्होंने भक्ति करके शूरवीरता के साथ वापस उसको उज्जवल कर दिया, श्रेष्ठ कर दिया। परमात्मा की कृपा को परमात्मा के भजन से वापस भरपाई कर दी। न्याय मोजा लहे, इस प्रकार से महाराज फरमा रहे हैं कि वो मौज में रहते हैं सूरवीर। और रिजक उजेल रजपूत पूरा, इस प्रकार से महाराज ने रेखता में सूरतन के अंग को संपूर्ण किया और अब रेखता में सारग्राही का अंग आ रहा है। रमतीति राम गुरुदेव जी, पुनित हूँ काल के संत, जिनको राम चरण की वंदन भार अनंत। सार रे सार एक सार सारा सिरे, राम का नाम तिहूँ लोक प्यारा। पूर रे पूर भर पूर घट घट रया, पूर्णानंद कहूँ नाई न्यारा। नूर रे नूर सब तास का नूर है, नूर बिन धूर होए जाए देही। सूर रे सूर क्रम कूट दूरा करे, राम ही चरण सिरे राजे ही। सार चीज की बात बता रहे महाराज, खास चीज क्या है? सार रे सार एक सार सारा सिरे, राम का नाम त्रिलोक प्यारा। सार रे सार एक सार सारा सिरे, सब सारों में सार। जितने खास खास चीजें हैं, मुख्य मुख्य चीजें हैं, उन सब मुख्य मुख्य चीजों में से मुख्य चीज क्या है? सार रे सार एक सारा सार सारा सिरे, राम का नाम त्रिलोक है। ये राम का नाम ही सब में सार है, सारों में सार है, सारों में शिरदार है और तीनों लोकों में प्यारा है। इसके मुकाबले में तीनों लोकों में और कोई चीज है नहीं। पूर रे पूर भरपूर घट घट रया, पूर्णानंद कहूँ नाई न्यारा। वो पूर्णानंद परमात्मा राम जी किसी से न्यारे नहीं। पूर रे पूर भरपूर घट घट रया, सब घटों के अंदर परिपूर्ण है, भरपूर है और किसी भी घट से न्यारे नहीं। सब घट तेरे साइया, खाली घटने कोई, बलिहारी वा घटने जामे प्रगट होए। नूर रे नूर सब तास का नूर है, नूर बिन धूर होई जाए देही। महाराज में सब देही के अंदर 84 लाख जीवाजूड़ के अंदर जितनी भी देही,
उन सब देही के अंदर एक राम जी का ही नूर है, राम जी की ही चेतनता है, राम जी की ही आत्मा है जो ईश्वर का अंश है। नूर रे नूर सब तास का नूर है, सब उसी का नूर है, उसी की चेतनता है। नूर बिन दूर हो जाए देही, ऐसा नूर निकल जाए तो ये देही मिट्टी हो जाए, दूर हो जाए, कुछ भी नहीं रहे इसमें। सब कुछ इस देही की वैल्यू है तो उस नूर से वैल्यू है। नूर के बिना ये देही बेकार है, आत्मा के बिना ये देही व्यर्थ है। सूर रे सूर क्रम कूट दूरा करे, सूर रे सूर करम कूट दूरा करे, राम ही चरण शिर राजे ही। महाराज हमारे हे सूर, सूरवीर, अपने जितने भी कर्म हैं उन सब कर्मों को कूट कर दूर भगा दे, अपने पास नेड़ा नहीं आने दे। ऐसे राम नाम के औजार रख, हथियार रख, जिससे सारे कर्म नेड़े नहीं आएंगे, दूर चले जाएंगे। राम ही चरण शिर राजे ही। महाराज हमारे सब शिरों में शिरदार सिरराज एक राम जी का नाम है, उस नाम से ही ये सारे कर्म दूरे होने वाले। इस नाम के बिना सब कर्म उड़ उड़ लग कर आएंगे। जो शिष्य सुना खेत में मरग ढोर चढ़ जाए, वैसे ही सब उड़ उड़ कर आएंगे। भजन बिना सब कर्म रे उड़ उड़ लागे आए। ऐसे सब उड़ उड़ कर आकर लगेंगे। इसीलिए तू तो सूरवीरता के साथ भजन कर। सूर रे सूर करम कूट दूरा करे, राम ही चरण सिर राजे ही। सब राज में ये खास राज की बात बता रहे, रहस्य की बात, कि कर्म काटने के लिए केवल एक राम जी का नाम है, दूसरा और कोई है नहीं। ये राज की बात। राम ही चरण शिर राज है। सब राजों में रहस्य में खास रहस्य है। नीति से न्याव ये राज का धर्म है, कर्म अनीत अन्याव नाही। नीति से अंश अरु नीति से वंश है, नीति जैसे द्रव्य भंडार माए। नीति की रीत पर तीत भूलोक में, ताप तजी लोग बहु शरण आवे। नीति की निशरणी स्वर्ग लू पसरनी, नरक निवार सुर सुख धावे। नीति से निरति अरु नीति से भक्ति है, भक्ति से मुक्ति भव बंद पाले। राम ही चरण वे राय राजेश्वरी, और सब अड़क अनीत चाले। सारग्राही का महाराज फरमाने की नीति से ही चलना चाहिए। नीति से न्याय, राज का धर्म। राज का धर्म क्या है? मुख्य राजा का क्या कर्तव्य है? कि वो सबका नीति से न्याय करे। वो सब राजा का नीति से न्याय, ये राज का धर्म। किसी का पक्ष नहीं ले, नीति से जो भी लॉ एंड ऑर्डर के अनुसार है उसके अनुसार निर्णय। नीति से न्याय, ये राज का धर्म है। कर्म अनीत अन्याव नाही। राज का क्या धर्म है? कि अनीत नहीं करे, अन्याय नहीं करे किसी के साथ। किसी के साथ कोई जो है अत्याचार नहीं करे, कर्म नहीं बांधे, दुख नहीं देवे। नीति से अंश अरु नीति से वंश, नीति जैसे द्रव्य भंडार माए। महाराज में नीति से चलते तो अपना अंश और वंश रहता। नीति सु वंश है। वंश भी जब रहेगा, वंश का नाम भी तब होगा जब वो नीति से चले। और आपका बचाव, आपका अंश भी संसार में जब रहेगा जब नीति से चलो। नीति से अंश और नीति से वंश है, और नीति जश द्रव्य भंडार माए। नीति से चलोगे
तो संसार के अंदर जस हो जाए, कीर्ति हो जाएगी, उजागर हो जाओ नीति से चलने में। नीति जैसे द्रव्य भंडार माए, और साथ साथ में खूब द्रव्य का भंडार हो जाएगा, खूब धन का भंडार हो जाएगा नीति से चलने। अनित से चलोगे तो है जो धन भी सब खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। और नीति से चलोगे तो खूब द्रव्य का भंडार हो जाएगा। महाराज ने साहूकारों के पास करोड़ों रुपए का धन होता है, क्योंकि वो नीति से व्यापार करते हैं। और चोरों के पास हमेशा चोर ही होते हैं, कुछ भी नहीं होता उनके पास, क्योंकि वो अनित से कमाते हैं और उनका अनित से कमाया हुआ पैसा अनित में ही खर्च हो जाए। चोरों के पास कभी कुछ बचता नहीं, और साहूकार नीति से चलते हैं तो उनके पास कितना धन होता, अरबों करोड़ों अरबों खरबों। तो नीति जैसे द्रव्य भंडार माही, नीति की रीति परतीत भूलोक में, ताप तजी लोग बहु शरणा। नीति की रीत परतीत भूलोक, इस प्रकार से महाराज मैंने इस भूलोक के अंदर रीति की ही नीति है, नीति की ही रीति है। हाँ, जब आप नीति से चलोगे तो ये रीत आपके बन जाएगी। नीति की रीत प्रतीत भूलोक, और जो नीति से चलता है उसका सब प्रतीति करते हैं, उसका सब विश्वास करते हैं। जो नीति से चलने वाले के ऊपर ग्राहक सब विश्वास कर लेते। नीति की रीत प्रतीत भूलोक में, ताप तजी लोग बहु शरण आवे। नीति से चलने वाले के लोग बहुत शरण में आते हैं, उनके फॉलोवर बनते हैं, उनके शिष्य बनते हैं, और वो भी नीति पर चलने का प्रयास करते हैं, जिससे उनका ताप दूर हो जाता है। जो भी नीति से चलता है उन सबका दुख दूर हो जाता, ताप दूर हो जाता। दुख और ताप क्यों आता? अनित से चलने से। नीति की निसरणी स्वर्गलोक पसरणी। देखो नीति की निसरणी कहाँ तक जाती है, पसरी भी कहाँ तक है। स्वर्ग के सुख भी प्राप्त करा देती है नीति। इस प्रकार से संसार के सुख भी मिल जाते हैं नीति से चलने से। संसार का द्रव्य भी प्राप्त हो जाता, संसार का खजाना भी प्राप्त हो जाता, और स्वर्ग के सुख भी प्राप्त हो जाते हैं नीति से चलने से। नीति में इतना गुण है। नीति की निसरणी स्वर्गलो पसरणी, स्वर्ग तक फैली हुई है नीति की निसरणी। नरक निवार सुर सुख जावे। देवता भी जो है नरक को छोड़कर सुख की इच्छा नीति से चलने के कारण ही कर पाते। स्वर्ग के सुख भी नीति से चलने के कारण ही प्राप्त होते, मिलते। वो यदि नीति से नहीं चले तो फिर नरक के दुख ही मिले। नीति से चलते हैं इसलिए नरक के दुख नहीं मिलकर स्वर्ग के सुख मिल जाते। नीति से निरति अरु नीति से भक्ति है। नीति से निरति, नीति से ही निरति होती है, यानी नीति से ही निश्चय होता है। और नीति से भक्ति है, भक्ति भी नीति से ही होती है। भक्ति में भी नीति है, भक्ति में भी भेद है। भक्ति का भी शास्त्र है, भक्ति का भी विधान है। भक्ति से मुक्ति भव बंध पाले। ऐसी भक्ति करने से मुक्ति मिल जाती है और भवसागर का जो बंध है वो छूट जाता है। राम ही चरण वे राय राजेश्वरी, और सब अड़क अनीत चाले। राम ही चरण वे राय राजेश्वरी, वो राजा है, राजेश्वर है, राजाओं में ईश्वर है, जो नीति से चलते हैं। और सब अड़क अनित चाले, और इसके अलावा जो कोई है वो सब अनित से चल रहा है, तो वो निश्चित रूप से बार बार तीन लोकों में आएगा। और जो नीत से चलेगा वो निश्चित रूप से
चौथे घर को प्राप्त करेगा, रामजनों के देश को प्राप्त करेगा। तो महाराज हमारे कि देखो ये सार की बात क्या है, सार की बात ये है कि 3 लोकों में राम जी का नाम सार है। उस सार की नीति बता रहे कि आपको सार का ग्राही बनना है, इस नीति का पालन करो। नीति का मतलब क्या? पॉलिसी। आपको क्या लक्ष्य भेदना है, उसके लिए आपने क्या पॉलिसी बनाई, क्या नीति बनाई, क्या व्यू रचना की, उसके अनुसार चलना। पहले तो लक्ष्य बनाना, टारगेट बनाना, फिर उसको भेदने के लिए नीति बनाना, पॉलिसी बनाना। और जो पॉलिसी से चलते हैं, नीति से चलते हैं, उनका सारा काम सफल हो जाता है। तो सारा श्री राम का नाम है। राम जी का नाम सबके सारों के ऊपर सार है। ऐसे राम जी के नाम का सुमरण बड़े प्रेम के भाव के साथ करना, यही सार की चीज को ग्रहण करना। महाराज करे मिनखा दे मिली तो ऐसे सार को छोड़कर शरीर संसार के असार में उलझ जाता, शरीर संसार के सुख के असार में उलझ जाता, जिनसे कुछ सार पटता नहीं, जिनसे कुछ सुख मिलता नहीं, मिलता तो भी क्षणिक मिलता, थोड़ी देर का मिलता, नासवान मिलता, और मिलने के बाद फुट जाता। सद्य सुख चाहिए तो राम जी का नाम ही सार है। उमा कहत में अनुभव अपना, सतरि भजन जगत सब सपना। उमा कहत ते लोग अभागे, तजरि भजन विषय अनुरागे। जो सुख चाहे तू सदा, शरण राम की ले, कह नानक मेरे मना, ये दुर्लभ मानुष दे। सुख का सागर राम है, दुख का भंजनहार। राम चरण तजिए नहीं, भजिए बारंबार। राम नाम की औषधि, जो अठफेरी खाए। राम चरण रुझ रहे, 84 कट जाए। ऐसी सार की चीज 84 को काटने वाली, भवबंधन से छुटाने वाली। बंदी छोड़ गुरुदेव, दया सागर गुणदाता। ऐसे बंधन से छुटाने वाले सदगुरुदेव ऐसा उपदेश कर रहे हैं। सार को ग्रहण करने की बात कर रहे हैं और असार के प्रति आसक्त नहीं होने की बात कर रहे हैं कि जो असार संसार है इसके लिए दुखी सुखी नहीं हो। जो सार राम जी का नाम है उसका लाभ उठा लो। ऐसा लाभ अभी उठा लिया तो उठा लिया, नहीं तो फिर ये अवसर वापस आने वाला नहीं। आज अषाढ़ु चाम सोवणी, समझ बीज नहीं बायो। अंत काल कार्तिको परसो, भजन बिना पिछता। नर्तन खेत नामकण निपजे, मोती पुल का बाया। निपजे साख साख फल फूली, भर गाड़ा घर लाया। आनंद के गाड़े भर भर कर घर पे ले जाने हैं तो अभी जो है राम जी के नाम का सुमरण आषाढ़ के महीने में कर लो। ये नरदेही आषाढ़ का महीना है, 84 लाख जीवन जो अभी प्राप्त हुई है, अपने को प्राप्त ही है, तो इसको राम नाम के सुमरण के अंदर लगा देंगे तो वापस फिर जो है 84 लाख जीवा जून में जन्म मरण में नहीं आना पड़ेगा। इस प्रकार से महाराज ने रेखता के अंदर सारग्राही का अंग संपूर्ण किया। आज के सत्संग का समय यहीं पूर्ण होता है। अपनी वाणी को यही विराम देते हुए बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज दिन्य हो परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने दिन्य हो। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज ने दिन्य हो। अनंत श्री स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने दिन्य हो। केवली भगवंता ने दिन्य हो। जीवा तारण जहाज ने दिन्य हो। मोक्ष के मालिका ने दिन्य हो। अनंत कोटि संतान ने दिन्य हो। राम सभा